हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम जानेंगे 26 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही आपको सभी प्रश्नों के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप पूरा देखें। यदि आप वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। चलिए अब आपको इथेनॉल का सूत्र बता दिया जाए। तो देखिए, इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH और इसका क्वथनांक होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। इसका आणविक सूत्र है C2H6O। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा जाए तो यहाँ देखिए, बिहार की कैबिनेट ने हाल ही में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही बिहार जो है वह इथेनॉल प्रमोशन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 19 मार्च 2021 को राज्य उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया। बिहार जो है वह जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए आपको इस नीति से संबंधित कुछ विशेषताएं बता दी जाए तो यह नीति जो है वह निवेशकों के साथ साथ अन्य हितधारकों पारिश्रमिक रिटर्न प्रदान करेगी। यह नीति रोजगार निर्मित करने में मदद करने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करेगी। वर्तमान में पेट्रोल में बायो इथेनॉल सम्मिश्रण जो है वह 6.2% है, जबकि सरकार ने 2030 तक इससे 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य बनाया है। यह भी जान लें कि भारत में 5.30 हजार बैरल इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, जो ब्राज़ील और USA की तुलना में बहुत ही कम है। इथेनॉल उत्पादन में भारत है 5वें स्थान पे। चलिए अब हम बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार राज्य की राजधानी पटना है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर पटना है। बिहार में बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। बिहार राज्य का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। चलिए अब आपको यह भी बता दिया जाए कि बिहार के पड़ोस में कौन कौन से राज्य और देश हैं। तो देखिए, उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 13 स्थान नीचे फिसल कर कौन से स्थान पर आ गया है। तो देखिए, भारत आ गया है 56वें स्थान पे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पहले भारत 43वें स्थान पे था और अब आ गया है 56वें स्थान पे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 13 स्थान नीचे खिसक करके 56वें स्थान पे आ गया है। 2020 में चौथी तिमाही के दौरान सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाला देश भारत था और यह पिछले वर्ष जो है वह 33वें रैंक पे था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुर्की है पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे है न्यूजीलैंड और तीसरे पोजीशन पे है स्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने हाल ही में कब तक के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करने की घोषणा की है। तो देखिए, 30 अप्रैल तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करने की घोषणा की गई है और यह किया गया है कोविड की वजह से। नागरिक विमानन महानिदेशालय, यह निदेशालय विमानन दुर्घटनाओं तथा अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में
जानकारी देती है। इसका मुख्यालय है सफदरजंग विमानन क्षेत्र, नई दिल्ली। अजीत सिंह नागरिक विमानन मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए वही बातें हैं जो आपको बता दी गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में 700 से अधिक लोग जो हैं वह कोरोना के नए स्ट्रेन के चपेट में आ चुके हैं, जिस वजह से 30 अप्रैल तक नागरिक विमानन निदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने हाल ही में किसे अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नामित किया है? तो देखिए एस.ए. बोबडे ने एन.वी. रमना किसे किया है? एन.वी. रमना को किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने एन.वी. रमना को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नामित किया है। चलिए अब हम जान लेते हैं एस.ए. बोबडे के बारे में। तो इनका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबडे। ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने इस पद को ग्रहण किया था 18 नवंबर 2019 में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने हाल ही में न्यायमूर्ति एन.वी. रमना को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तैनात किया है। एन.वी. रमना जो हैं वह 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीश एस.ए. बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर होंगे। कब होंगे? 23 अप्रैल को ये रिटायर होंगे। न्यायमूर्ति एन.वी. रमना सुप्रीम कोर्ट के अभी सबसे वरिष्ठ जज हैं। चलिए अब हम एन.वी. रमना के बारे में जान ले। तो इनका पूरा नाम है नुथालापति वेंकटा रमन। नुथालापति वेंकटा रमन इनका पूरा नाम है। किनका? तो एन.वी. रमना का। इनका जन्म 27 अगस्त 1957 में हुआ और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये आप सबको याद रखना है, एस.ए. बोबडे का स्थान लिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन की गोली विकसित करने की घोषणा की है? तो देखिए कोविड-19 वैक्सीन की गोली जो है वो विकसित करने की घोषणा की गई है प्रेमास बायोटेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रेमास बायोटेक जो है वह इंडियन मेडिसिन कंपनी है। और यहाँ देखिए भारतीय दवा कंपनी प्रेमास बायोटेक ने अमेरिकी दवा कंपनी औरामेड फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिलकर के इस कैप्सूल को बना रहा है और दोनों कंपनियों ने 19 मार्च को कोरोना वायरस के ओरल वैक्सीन को बनाने की संयुक्त घोषणा की और कंपनियों ने यह भी दावा किया है कि कैप्सूल वैक्सीन की सिंगल डोज से ही कोरोना में काफ़ी राहत मिल जाएगा। कैप्सूल वैक्सीन का नाम भी आप जान लीजिए, हो सकता है ये आपसे पूछा जाए। तो देखिए कैप्सूल वैक्सीन का नाम है ओरावैक्स कोविड-19, जिसे बनाया गया है भारतीय कंपनी प्रेमास बायोटेक और अमेरिकी कंपनी औरामेड फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो देखिए यहाँ पे वही सारी बातें बताई गई हैं जो मैंने अभी बताया है आपको। ये जो कैप्सूल बनाया गया है औरावैक्स कोविड-19, देखिए इस कैप्सूल की वजह से न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ और इम्यून रिस्पॉन्स दोनों का काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा संगठन 25 मार्च को हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो देखिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको बता दिया जाए तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें सदस्यों की कुल संख्या है 193। आधिकारिक भाषा जो है वो बोली जाती है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस। इसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में वही बातें हैं। हर वर्ष 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संगठन हिरासत में लिए गए लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इस संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित देशों के बीच एक संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ देखिए आईसीसी के द्वारा जारी वनडे और टी20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए पहले स्थान पर रहा है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ आप इस इमेज को देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे हैं विराट कोहली,
सेकेंड पोजीशन पे बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं, यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो गया है। थर्ड पोजीशन पे है रोहित शर्मा, भारत के हैं। यहाँ पे रैंक भी दिया गया है, बाबर आजम का रैंक है 837 और रोहित शर्मा का रैंक है 836। यहाँ मिसप्रिंट हो गया था जिस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जारी वनडे और T20 रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले स्थान पर रहे हैं। सेकेंड पोजीशन पे हैं पाकिस्तान के बाबर आजम और थर्ड पोजीशन पे हैं रोहित शर्मा 836 पॉइंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल के 2 शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप दिल्ली में हो रहा है और आप हमें कमेंट करके बताएं कि दिल्ली में कहाँ हो रहा है, क्योंकि ISSF के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। अब देखिए भोपाल के 2 शूटर्स जो हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। ऐश्वर्य ने मेंस में 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है और चिंकी ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसकी अध्यक्षता में हरिद्वार में शुरू होने वाले कुंभ मेले में चिकित्सा देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम नियुक्त की है? तो देखिए यह टीम नियुक्त किया गया है SK सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हरिद्वार में 12 साल के बाद यह कुंभ मेला जो है वह आयोजित की गई है। यह मेला कब से कब तक चलेगा? तो देखिए यह मेला जो है वह चलेगा 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2021 तक। हम सभी जानते हैं कि कुंभ की अवधि जो है वह 3.5 माह की होती है। इस मेले की अवधि 1 माह ही रहेगी। 2010 में कुंभ मेले का आरंभ हुआ था 14 जनवरी से और इसकी समाप्ति हुई थी 28 अप्रैल को। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए चिकित्सा देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा के लिए केंद्रीय उच्च स्तरीय टीम की नियुक्ति की गई है। इस टीम का नेतृत्व जो है वह राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर SK सिंह कर रहे हैं। डॉक्टर SK जैन अतिरिक्त निदेशक और डॉक्टर मीरा धूड़िया उप निदेशक, और ये दोनों NCDC से टीम के सदस्य हैं। चलिए अब आपको बता दिया जाए कि इस वर्ष अप्रैल में जो कुंभ मेला आरंभ हो रहा है, इस अवधि में कुल 3 शाही स्नान होंगे। पहला आपका होगा 12 अप्रैल को, दूसरा होगा 14 अप्रैल और तीसरा आपका होगा 27 अप्रैल को। इसके अलावा 13 को चैत्र प्रतिपदा और 21 को होगा रामनवमी के पर्व पर स्नान। इस मेले के प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राशिद खान ने हाल ही में सर्वाधिक 99.2 ओवर गेंदबाजी करके 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने किस क्रिकेटर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है? तो देखिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो देखिए, अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने 19 साल पुराना 21वां शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जब उन्होंने आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में संपन्न दूसरे टेस्ट में 99.2 ओवर फेंके। किसके खिलाफ वे खेल रहे थे? तो आपको याद रखना है, वह जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे थे और ये खेल कहाँ हो रहा था? तो आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में। राशिद खान ने शेन वॉर्न को एक अद्वितीय सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया है। वह 21वीं सदी की शुरुआत में टेस्ट मैच में सबसे अधिक ओवरों के साथ गेंदबाज बने थे। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज शेन वॉर्न ने 2002 में केप टाउन में एक टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 98 ओवर फेंके थे। डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।